प्रणाम सबको। अभ्यास योग में आप सबकी स्वागत है। आशा करते हैं इन दिनों में जो जो अभ्यास हमने दिखाया आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। योग की अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऑफिस में बैठे जो लोग काम करते हैं उनका शरीर का मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से नहीं होती है। और योग खाली शरीर की मूवमेंट्स के लिए ही नहीं है, फिजिकल हेल्थ तो होता ही है और मानसिक तनाव के लिए। और बियॉन्ड माइंड हम कैसे पहुँचे। योग की अभ्यास एक एक रास्ता होती है। हम अभ्यास में ये भी सिखाते हैं ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं, प्राणायाम कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है। अक्सर ध्यान करने में लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, तो जो लोग योग की अभ्यास करते हैं, फिजिकल पोस्चर्स करते हैं, उन लोगों को ध्यान में बैठने की कोई मुश्किल नहीं होती है। शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बैठने का जो स्थिति है, मेडिटेशन पोस्चर्स है, 4 तरह की इम्पोर्टेंट मेडिटेटिव पोस्चर्स होती है। ध्यान की स्थिति में बैठने की वो होती है। लेकिन जो लोग योगा अभ्यास नहीं करते, आसनास प्रैक्टिसेस नहीं करते, उनको डायरेक्ट मेडिटेशन में बैठना बहुत ही मुश्किल होती है। और ब्रीदिंग, ध्यान में भी हम ब्रीदिंग में फोकस करते हैं। तो ब्रीदिंग, हम जब प्राणायाम करते हैं हम ब्रीदिंग अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि हम लोअर बॉडी का मूवमेंट्स होती है, अपर बॉडी का मूवमेंट्स होती है। अक्सर देखा जाता है पीठ में दर्द हो जाती है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर हैवी रहता है। जब हम योगा नहीं करते हम एक हैवीनेस बॉडी में फील करते हैं। जब योगा करते हैं शरीर लाइट जैसा होती है, पतला हो जाती है, हल्का फील करते हैं। तो हम ध्यान में जब बैठेंगे, इसीलिए हम शवा आसन में भी ध्यान सिखाते हैं। शवा आसन जो पीठ के बल लेट के ध्यान करते हैं या रिलैक्स करते हैं उसको शवा आसन बोलते हैं। शवा आसन में भी मेडिटेशन कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी करते हैं अपने योग की अभ्यास में। तो जो लोग प्रैक्टिसेस करेंगे, आसनास करेंगे, उनको बैठ के मेडिटेशन करना इजी हो जाएगा। तो अपर बॉडी का, जैसे लोअर बॉडी का लेग की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने बहुत सारी अभ्यास बताए हैं। पिछले हफ्ते हमने पैरों की एरियो की अभ्यास दिखाया, क्योंकि जब मेडिटेशन में बैठते हैं हम झिनझिनाहट हो जाती है, पैर में एंकल्स में दर्द हो जाती है, जिनको बैठने की आदत नहीं है। लेकिन जो योग अभ्यास कर रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सहज हो जाती है, सरल हो जाती है अभ्यास। अभी अपर बॉडी में भी दर्द होता है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। जब आप अपर बॉडी का मूवमेंट्स करते हैं तब वो इजी हो जाती है, स्पाइन सीधी रहती है। यूजुअली हमारे स्पाइन उतना जैसे हम बैठ के काम करते हैं पूरा दिनचर्या से, हमारे स्पाइन हेल्दी नहीं रहते। जब हम योग की अभ्यास करते हैं हमारे स्पाइन हेल्दी रहते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे अपर बॉडी का स्ट्रेचिंग होती है, कैसे हम साइड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे पीठ का दर्द भी कम होता है, साइड से फैट भी रिड्यूस होती है और पूरा जैसे शरीर को एक शेप मिलता है। और शेप मिलना तो बड़ी बात नहीं है, जो अंदर ऑर्गन्स में हमको लाभ मिल रही है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बॉडी तो टोनिंग होता ही है योग के अभ्यास में। तो आइए आज हम मैट पे जाते हैं और अभ्यास करते हैं कैसे अपर बॉडी स्ट्रेच करते हैं स्टैंडिंग में। तो आइए आज हम स्टैंडिंग पोस्चर में अपर बॉडी स्ट्रेचिंग सीखते हैं। योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे खड़े होके, यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स। आज की अभ्यास वो करेंगे पिछले हफ्ते हम किया, जो हमारे लोअर बॉडी का स्ट्रेच जैसे हमारे एरिया हो गया, पैर हो गया, कैसे पेन दर्द दूर हो। आज की अभ्यास हम अपर बॉडी की स्ट्रेच करेंगे, अपर बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे आपकी बैक पेन अच्छी हो सकती है, बॉडी में साइड फैट रिड्यूस होती है। लेकिन जैसे भी मैंने पहले बताया, जो लोग रिसेंट सर्जरी में चले गए और एंकल इंजरी है, वे लोग सतर्कता बरसाए और तुरंत सर्जरी के बाद ना करें।
और 6 महीना जाने के बाद भी आप सतर्क होके करिए, अपनी ट्रेनर से पूछ के करिए। जो चीज़ आपको करने में दिक्कत हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रही है, वो पोस्चर आप ना करें। तो हम स्टैंडिंग में करेंगे। आइए आज की अभ्यास शुरू करते हैं। पहले योगिक प्रार्थना से शुरू करते हैं। मैं स्वास्तिक आसन में बैठी हूँ, आप स्वास्तिक आसन में बैठे, नहीं तो आप सुखासन में यानी क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। पीठ को सीधा रखें, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लीजिए पेट से और छोड़िए। तीन बार लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। अभी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में। आप योगिक प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ, नहीं तो आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। जनयधीन वंदने करे कहीं विधि के जैसे, बार पार के गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव, बार बार वंदने करो सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। आपकी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। हथेलियों को रब करके अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए 3 से 4 बार। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करिए। हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए, अपनी गर्दन, छाती, पेट, अपने दोनों पैर, हथेलियां और पीठ की मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोलें, अपने हथेलियों को देखें, हाथ को नीचे रखें। अभी धीरे धीरे खड़े हो जाएं। हम स्टैंडिंग में करेंगे, इसको स्टैंडिंग पोस्चर्स बोलते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर्स में करेंगे हम पैर को जॉइन नहीं करेंगे, पैर को अलग रखेंगे ताकि आपकी जो पेल्विक है यहाँ से लेग से पैरेलल हो। तो ऐसे जब हम साइड बेंडिंग करते हैं, हमारे पीठ के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम अपर बॉडी का मूवमेंट्स करेंगे, जिनको भी सर्जरी हो वे लोग ना करें। हम पार्श्वताड़ासन करेंगे, उसके लिए अपने दोनों हाथों को सामने लेके आए, इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए अपनी दाएं तरफ स्ट्रेचिंग करें। दाएं तरफ बेंड करेंगे, बाएं तरफ स्ट्रेचिंग होगा। श्वास लेके मिडिल पे आए, श्वास छोड़ के बाएं तरफ करें। ऐसे हम 10 राउंड करते हैं। ये हो गया हमारे 1 राउंड। श्वास छोड़ के राइट साइड करें, श्वास लेके मिडिल, श्वास छोड़ के लेफ्ट करें, मिडिल। 2, आप ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू कीजिए। जिनको भी 10 राउंड करने में दिक्कत होती है, कम ज्यादा कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। अभी हम दाएं तरफ पोस्चर को होल्ड करेंगे। अपनी दाएं तरफ बेंड हो जाइए और बाएं तरफ स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास लेके आप सेंटर पे आइए। श्वास छोड़ के आप दूसरी तरफ बेंड हो जाइए। अभी बाएं तरफ बेंड हो रहे हैं तो दाएं तरफ स्ट्रेचिंग होगी। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। श्वास लेके हाथ को मिडिल पे लाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हथेलियों को नीचे लाए। इस आसना को करने के बाद आप रिलैक्स जरूर करें। पैर अलग, हथेलियां लूज, आंखें बंद और रिलैक्स करें। आप शिथिला ताड़ासन में रिलैक्स करेंगे। नहीं तो कंटिन्यू करेंगे तो आपको काफी दिक्कत होगी, आप एग्जॉस्ट फील करेंगे। खास करके हम जब मूवमेंट्स करते हैं फिर होल्ड कर रहे पोस्चर, आप कंप्लीट मूवमेंट्स और होल्डिंग के साथ करें तो रिलैक्स जरूर करें अगले पोस्चर करने से पहले। अभी हम अर्धकटी चक्रासन की अभ्यास करेंगे। उसके लिए हम आपस में पैरों को जोड़ लेंगे। आपके बाएं हाथ बाएं साइड में आपके हिप्स के बगल में रहेगा। आप बाएं हाथ को लूज छोड़ेंगे और दाएं हाथ को श्वास लेते हुए आप शोल्डर लेवल तक लेके आए। फिर आपकी हथेलियों को ऊपर की तरफ लाएं, फिर कान पे लगाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं तरफ बेंड हो जाइए। आप दाएं तरफ स्ट्रेचिंग फील करेंगे। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास लेके आप धीरे सीधे आज चले आए और श्वास छोड़ते हुए हाथ को शोल्डर लेवल लेके आए। पाम को नीचे करें, फिर हाथ को रिलीज करें। आप बाएं तरफ करेंगे। श्वास भर के हाथ को शोल्डर लेवल, फिर हथेलियों को ऊपर, फिर कान पे लगाए। श्वास छोड़ते हुए अपनी दाएं तरफ झुके तो आप बाएं तरफ स्ट्रेचिंग फील करेंगे। आप आपकी ऑपोजिट साइड में पोस्चर को होल्ड करें। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए हाथ को शोल्डर लेवल फिर नीचे लेके आए। अभी आप रिलैक्स कर सकते हैं 10 सेकेंड, फिर अगले पोस्चर करें। हर एक आसनस के बाद आप शिथिला ताड़ासन में रिलैक्स कर सकते हैं। अभी पैर को आपस में जोड़ ले। अगले अभ्यास हम त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन भी बहुत अच्छा है आपकी पैरों के लिए, आपकी अपर बॉडी के लिए, साइड स्ट्रेचिंग के लिए। पूरा शरीर का ही स्ट्रेचिंग हो जाती है त्रिकोण आसन में, खाली अपर बॉडी का नहीं। आप पैर को आपस में करेंगे, जोड़ लेंगे, फिर 3 से 4 फीट का गैप करेंगे। 3 से 4 फीट गैप रहेगा पैर। अपनी दाएं पैर की एरिया को दाएं तरफ साइड से मोड़ लेंगे और आप 2 श्वास भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे लेके आए। अभी आप एकदम साइड से बेंड होंगे, आगे नहीं झुकेंगे। आप जितना जा सकते उतना जाइए, आपके बैलेंस के अनुसार। आप फोर्स ना करें, जितना कर सकते हैं उतना करिए। प्रैक्टिस से पोस्चर अच्छा होगा। उंगलियों को नीचे रख सकते हैं या आपकी एंकल पकड़ सकते हैं। ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, अपने एरिया सामने मोड़ ले। बाएं तरफ करेंगे, बाएं एरिया को बाएं तरफ मोड़ ले, फिर हाथ को सीधा रखें और साइड से आप जितना झुक सकते हैं झुकिए। आप आधा भी जा रहे हैं तो भी ठीक है। हाथ को सीधा रखें और हथेलियों की तरफ देखें। ब्रीदिंग करें। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 and 1। श्वास भरते हुए आप हाथ को मिडिल पे लाएं, आपकी एरिया सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे करें, धीरे धीरे पैर को जोड़ लें। अभी रिलैक्स करें, आप शिथिला ताड़ासन में रिलैक्स करें। जब आप रिलैक्स करते हैं, ब्रीदिंग जरूर करें। अभी हम आज की अभ्यास यही अपर बॉडी स्ट्रेचिंग, लेकिन जिनको कोई इंजरी है, जो पोस्टर हमने किया है अभी त्रिकोण आसन, जिनको एंकल इंजरी है वो लोग ना करें। अभी बैठ जाइए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में, मेडिटेटिव पोस्टर में आ जाइए। हमारे पास ऐसे प्राणायाम है जिससे अपर बॉडी का मूवमेंट्स भी हो जाती है, ब्रीदिंग भी हो रही है, प्राणायाम हो रही है और अपर बॉडी का मूवमेंट्स भी हो रही है। हम वस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आप स्वास्तिक आसन में बैठे, स्वास्तिक आसन में बैठ के हम वस्त्रिका करेंगे। आपकी पीठ सीधा रखें, दोनों हथेलियों को फिस्ट कर ले, मुट्ठी बना ले और श्वास छोड़ते हुए हाथ को ऊपर लाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। हम स्पीड ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे करें, जिनको कार्डियक इशू है, हार्ट की बीमारी है, वो लोग भी धीरे धीरे करें। जो लोग एग्जॉस्ट फील करते हैं वे लोग भी धीरे धीरे, नहीं तो हम स्पीड में कर सकते हैं। हम 20 बार करेंगे, 20 राउंड्स। आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं, हम 60 तक भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको भी ब्लड प्रेशर है वो वेरी स्लो में करें। अभी हम रिलैक्स करेंगे शवासन में। आप धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाइए शवासन में। अपनी दोनों पैरों को अलग कर लीजिए, दोनों हथेलियां अलग करें, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखिए, आंखें बंद और लंबी गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। हम दोहा की उच्चारण करेंगे। आप ध्यान की स्थिति में आराम करें, रिलैक्स करें। जिनको भी बैठ के मेडिटेशन करना दिक्कत होती है वो लोग शवासन में मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं योगा पोस्टर्स के बाद शवासन में लेट के मेडिटेशन कर सकते हैं, जिनको सीधा बैठना दिक्कत होती है। ज्ञान अनंत अनंत है, जानत भेद अनंत, 84 है कलेपना, योनिन जीव भनंत, ध्येय पृथ्वी शशि सूर्य, नवग्रह रुद्रबया, 3 लोक 14 भुवन, यही ब्रह्मांड कहा, अमित लोक ब्रह्मांड है, सत्ता सृष्टि अनंत, 84 है कलेपना, योनिन जीव भनंत, शनि भोग रे संसार है, मने माया दखेरो, दुख भाजने देह है, मोह भरम भव को, निज स्वरूप के ज्ञान में परेखो शब्द स्वर, तत्व चेतन चेतन
चेतन धरे मयन। हमें धीरे धीरे आपकी पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर आपस में लाएं, हथेलियों को शरीर के पास लेके आए, अपने दाएं तरफ मोड़ के आप ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। अभी हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे तो ओम की उच्चारण कर सकते हैं। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, पीठ सीधा, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में। शांति की प्रार्थना करेंगे। आप चाहे तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करें या तो मेरे साथ शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सरिमय शांति, देव सदा फल शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। आपकी हथेलियों को अच्छे से रब कर ले। हथेलियों को रब करके अपनी आंखों में लेके आए और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए, अपनी गर्दन, छाती पे दोनों पैर, अपनी हथेलियां और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। अपनी आंखें खोले और हथेलियों को देखें। नमस्कार, धन्यवाद। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। आशा करते हैं आप आज के अभ्यास से कुछ सीखे हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। धन्यवाद। तो आशा करते हैं आज के अभ्यास में आपको लाभ मिला है। कैसे आप स्टैंडिंग में साइड की स्ट्रेचिंग करना सीखे हैं, और जैसे कि प्रिकॉशंस मैंने बताई है, पहले भी बताया, आप ज़रूर प्रिकॉशन को फॉलो करके करिए। जिनको सर्जरी हुआ है वो ना करें, एंकल इंजरी है वो ना करें, लेकिन आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसे हम कैसे प्राणायाम करके वस्त्रिका से हम अपर बॉडी का मूवमेंट्स करते हैं। प्राणायाम की बहुत सारी फ़ायदा है। एक प्राणायाम से आपके अंदर में कितने सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, हमको पता भी नहीं चलता। और साथ में हम जब हाथ की मूवमेंट्स करें, हमारे शोल्डर्स हेल्दी रहते हैं। अक्सर जिनको फ्रोज़न शोल्डर होता है उनको बहुत पेन होता है, फ्रोज़न शोल्डर में भी काम होती है और पूरा अपर बॉडी का स्ट्रेचिंग हो जाती है वस्त्रिका प्राणायाम में। और जैसे हम जब त्रिकोण आसन कर रहे हैं, पूरा हम हमारे पूरा अपर बॉडी नहीं है, हमारे लेग का भी स्ट्रेचिंग हो रही है, पूरा शरीर का स्ट्रेचिंग हो रही है। त्रिकोण, ट्रायंगल पोज, हमारे हाथ पैर चारों चीज़ों का, दोनों हाथ दोनों पैरों का स्ट्रेचिंग हो रही है। तो अभ्यास ज़रूर करें और फ़ायदा उठाएं। आप ज़रूर अभ्यास करते रहें। अगले हफ्ते हम मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप ये अभ्यास जारी रखें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मानसिक स्वास्थ्य में जीवन जिए, शरीर के स्वास्थ्य में जीवन जिए और अध्यात्म से जुड़े अपने स्वास्थ्य से कनेक्ट होइए, अपने से खुद से कनेक्ट होइए। नमस्कार, सादर प्रणाम, धन्यवाद।